कर दिए हैं, फिर भी हम कर दे रहे हैं इसको रिकॉर्ड। पिछले क्लास का भी रिकॉर्डिंग हम नहीं डाले हैं, लेकिन डाल देंगे। अ बॉक्स weighing 2000 न्यूटन इज टू बी स्लोली स्लिड थ्रू 20 मीटर ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। देखिए स्लोली जहां वर्ड यूज किया है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी एक्सेलरेशन 0 लेके चलना है। On a straight track having friction coefficient 0.2 with the box. A number, find the work done by the person pulling the box with a chain at an angle theta with the horizontal. B number, find the work when the person has chosen a value of theta which ensures him द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब आप 10th क्लास या 9th क्लास में नहीं है कि फोर्स दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, एंगल दे दिया, बोले वर्क डन निकालो। सवालों को अच्छे तरीके से बनाना सीखिए, अच्छे सवालों को बनाइए। और सवाल नहीं बनता तो आप क्या करते हैं, अरे फिजिक्स अजीब समझ में नहीं आ रहा, तो अपने आप को ब्लेम कभी आप नहीं करते। लेकिन अब आ गया समय, हर चीज के लिए खुद को ब्लेम कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, आपकी गलती है। पीछे नहीं पढ़े मत बोलिए कि नहीं पढ़ना, उससे कोई बहानाबाजी नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई और की गलती है, आप ही गलती है, आप पढ़ाई नहीं किए। तो प्लीज, अभी हम ये बोलने का मतलब नहीं कि आपका साइंस से मन हट जाए, हम इसलिए ऐसा बोलते हैं कि आपको शायद थोड़ा बात में लगे और आप फिर पढ़ने लगो, जिनकी भी इच्छा हो पढ़ाई में हो। तो ये सवाल नंबर 11 कहता है कि एक बॉक्स है जिसका वेट, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बॉक्स है जिसका वेट यानी mg का वैल्यू दिया हुआ है, सिर्फ m नहीं है, mg का वैल्यू है 2000 न्यूटन, और इसको स्लोली मूव करवा रहे हैं, यानी एक्सेलरेशन 0 है। एक आदमी चेन से उसको खींच रहा है, धीरे धीरे खींच रहा है, और कितना दूर तक खींच के ले गया है, 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है। चेन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा है, और फ्रिक्शन जो जमीन में लग रहा है उसमें म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.2। तो मेरे से जो फ्रिक्शन पढ़े हुए उनको समझ में आएगा, जो न्यूटन लॉ पढ़े उनको समझ में आएगा, जो ना पढ़े हो फिर भी यूट्यूब वीडियोज में सारा देख लिए होंगे पीछे का, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। नहीं देखे फिर भी बोल दे, चैनल आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो क्यों, ऐसा ही है, उस चैनल में जाके देखिए। आपको सारा वीडियो खोजना पड़ेगा, थोड़ा एक जगह पे नहीं मिलेगा, तो खोजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप में से कई लोग बनाने भी लग गए होंगे, जो नहीं बनाए वो सीखेंगे। इसमें आपको हम क्या क्या सिखाएंगे, इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी पावर सीखोगे, वर्क डन का कॉन्सेप्ट सीखोगे, इसमें आप मैक्सिमा एंड मिनिमा सीखोगे कैलकुलस का, जो कि हम पहले भी सिखा चुके हैं। तो दो चीजें इस सवाल में ही आप सीख लोगे, फ्रिक्शन तो सीखोगे ही। तो नंबर 11, ठीक है, स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहे हैं, क्वेश्चन बोर्ड पे हम बताने जा रहे हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन आप देख चुके हैं, अब आप देखेंगे स्क्रीन पे कि कैसे इसको बनाने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, एक बॉक्स है, तो देखो एक बॉक्स है भाई, दिस वन इज योर बॉक्स। इस बॉक्स को एक इंसान खींचना चाह रहा है, मेकिंग एंगल थीटा, यानी कि जो आदमी को खींच रहा है चेन से खींच रहा है, चेन से। ये रहा आपका फोर्स F, जो कि अगर आपको समझा है तो ये थीटा एंगल पे। इस बॉक्स पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? नंबर 1, खुद का इसका वेट लग रहा है mg। नंबर 2, इसका नॉर्मल फोर्स लग रहा है n। नॉर्मल फोर्स तो आप जानते हैं, हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर लगता है। फोर्स का यहाँ पे दो कंपोनेंट टूटेगा, एक इधर साइड टूटेगा, जिधर थीटा होता है उधर क्या हम लोग तोड़ते हैं, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, F cos थीटा। और ठीक परपेंडिकुलर में क्या टूटा हुआ है भाई बताओ, F sin थीटा। ये दो फोर्स आपको दिखा, एकदम नॉर्मल डायग्राम। और इसमें आप इसको इधर ले जा रहे हैं, स्लोली ले जा रहे हैं। जब स्लोली ले जा रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन आप क्या जूम करोगे, 0। और एक्सेलरेशन अगर इसका आप 0 जूम कर रहे हो तो इसमें फ्रिक्शन भी तो लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है। ये उधर ले जा रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है। हम सब जानते हैं फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल, ठीक है, बढ़िया बात। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर इसको खींच के आप ले गए हैं डिस्प्लेसमेंट d तक, यानी कि इतना दूर तक खींच के ले गए d दूरी तक, तो बताइए कि इसको वर्क डन कितना करना पड़ा। पहली बात, गिवन क्या क्या है ये देखिए, गिवन है mg का वैल्यू 2000 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 20 मीटर, और तो कुछ नहीं दिया। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, गिवन है म्यू का वैल्यू 0.2। आपको पता है म्यू का कोई यूनिट नहीं होता है, इतनी बुद्धि आप में है। ये देखो, ये ऊपर भी नहीं भाग रहा है, नीचे भी नहीं भाग रहा है, मतलब ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स को बैलेंस किए हुए है। ऊपर में दो फोर्स लग रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, एक n और एक F sin थीटा। इन दोनों का सम mg के इक्वल होगा, क्योंकि ऊपर में सारा नेट फोर्स 0 है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है ऊपर वाले डायरेक्शन में।
हाँ गणेश, एक जरूरी कॉल था तो हमको रिसीव करना पड़ा। अब यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे आपसे पहली बात कि ये दोनों फोर्स मिलके इसको बैलेंस कर रहा है, तो कौन दो मिले इसको बैलेंस किया, n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, है ना। तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1, देखिए आपने नॉर्मल का वैल्यू निकाल लिया, एकदम इजी। अब इस डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहा है, इधर साइड लग रहा है आपका एफ कॉस थीटा, इधर साइड लग रहा है आपका फ्रिक्शन। फॉर्मूला होता है सिंस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस लाइन में दो फोर्स, इधर एफ कॉस थीटा इधर बेस, तो ये प्लस तो एक को माइनस में लेंगे ना। नेट फॉर्मूला एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन मास इनटू एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो। क्यों जीरो हो गया बताइए, क्योंकि यूनिफॉर्मली ले जा रहे हैं, स्लाइड कर एकदम स्लिट थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस लिखा हुआ है, तो स्लाइड करना मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी, इसीलिए हम इसको मान के चल रहे हैं। एडमिट तो कर दिए मोहंती, अगला दिन से अगर टाइम पे नहीं रहे तो पक्का बोलते हैं ब्लॉक ही रहोगे तुम, ऊपर से ग्रुप से भी हटा देंगे हम तुरंत, आ सके कि हर दिन का सब लोग लेट लेट कर रहे हो, हम सीधा आदमी मिल गए तुमको तो पूरा नचा रहे हो तुम सब अपने हिसाब से, गलत बात है, पाप लगेगा, गुरु का पाप बहुत। अरे मीटिंग रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए भी नहीं ज्यादा पाप दे सकते हैं तुम लोग को। एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल, दिस मींस दैट म्यू टाइम्स नॉर्मल इज इक्वल टू जीरो, कोई मेहनत नहीं। एफ कॉस थीटा माइनस म्यू, नॉर्मल का वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट आइए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम जी माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। नींद को तोड़िए, जिन जिन लोगों को चावल खाने के बाद नींद आता है, जो हमको हमेशा मैसेज में लिखते हैं, हर्षित राज नींद में मत रहिएगा, जागिए, अगर ग्रुप में है अभी तो पता नहीं मीटिंग में आप देखो शुरू किए तो क्वेश्चन तो 51 लोग था, 58 लोग हो गया है, मतलब 8 लोग अभी आराम से आया टहल वाल के, दोपहर में भी जाता है क्या कोरोना का दवाई बेचने तुम लोग, अजीब कर, तो टाइम को जुड़ता नहीं है। अब क्वेश्चन क्या था क्या नहीं था, आधा लोग को समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन लंबा है, इसमें लंबा कॉन्सेप्ट था, कौन सा नंबर चल रहा है क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं है। अब आदमी बोल गया ऑनलाइन क्लास तो बुझाता नहीं है, लंबा लंबा मीम शेयर करोगे अपना व्हाट्सएप स्टोरी में। एफ कॉस थीटा, देखो यहाँ एफ कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा म्यू एफ साइन थीटा, अगर एफ कॉमन निकाल दे इससे और इससे तो बचेगा प्लस में म्यू साइन थीटा, तो उधर साइड चला जाएगा माइनस म्यू एम जी, उधर जाके प्लस में म्यू एम जी। आप 11th में हो गए हैं तो इतना तो एक लाइन हम गैप मार सकते हैं, उम्मीद है। यहाँ से एफ का वैल्यू कितना आया, एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये एफ का वैल्यू आया, देख लो भाई एफ का वैल्यू आपको साफ साफ दिखना भी चाहिए, अब आपके लिए भी। हाँ, तो ये आपका एफ का वैल्यू हुआ म्यू एम जी डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, दिस वन इज योर एफ फोर्स, ठीक है। अभी आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला इस चैप्टर में सीखे, वॉल्यूम इज इक्वल टू एफ डॉट डी या एफ डी, उनके बीच का एंगल का cos थीटा, यही सीखे हैं, उसी पे सवाल तो बना रहे हैं, तो 9th का करने का सवाल, लेकिन इसको 11th का तड़का मारा गया, फ्रिक्शन ये सब डाल के। अब वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू उनके बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, थीटा, एफ डी कॉस थीटा। एफ का वैल्यू क्या लिखेंगे, म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इनटू में डी ऑफ कॉस थीटा। देख पाए आप, सिंपल सा लॉजिक। अब क्या करना है, ऊपर नीचे हर टर्म को कॉस से डिवाइड कर दो, छोटा करने के लिए आसान पड़ेगा। ऊपर में कॉस कॉस करके बचेगा 1, तो म्यू एम जी इंटू डी, नीचे में कॉस कॉस करके बचेगा 1 प्लस म्यू का जगह म्यू साइन बाय कॉस tan थीटा। अगर आपको ये फॉर्मूला हो गया वॉगडन का, वैल्यू हम पुट करना चाहे तो म्यू का वैल्यू है 0.2, एम जी का वैल्यू है 2000, डी का वैल्यू है 20 बाय 1 प्लस म्यू का वैल्यू 0.2 tan थीटा। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, टेबल कितना अच्छा आपको आता है। खैर ये हो गया 8000, तो ये हो जाएगा 40000। कैसे 40000, 2 2 4 2 8, यहाँ 0.2 करेंगे तो 2/10, तो 2 का टेबल से 10 कटेगा तो 1/5,
यानी 5 यहाँ इंटू हुआ 5 प्लस tan थीटा, और ये जो 5 यहाँ हुआ वो ऊपर जाएगा तो 5 8 का 40,000 हो जाएगा। तो ये 5 प्लस tan थीटा इतना जूल। इस टर्म में आंसर छोड़ो या इस टर्म में छोड़ो, सोल्व कर दिए हैं। ऐसा हम हर साल सोल्व करते थे, लोगों को पता है कि 40,000 आएगा, उतना भी हम फटाफट सोल्व नहीं किया, हम शकुंतला देवी नहीं है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट आपको पता चल ही गया है कि 0.2 हटाएंगे तो 2/10 होगा, 2 का 10 से कटेगा तो 1/5 होगा, 5 यहाँ जाएगा तो 5 प्लस tan थीटा, ये 5 ऊपर जाएगा, 2 2 4 2 8 और 5 40 हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो 1 0 खत्म होगा, 40,000 इतना जूल। तो ये पहला पार्ट बना है आपका, देख लीजिए। इस पहले पार्ट में कहीं कोई समस्या है तो आप हाथ उठाएंगे। अगर आप शुरू से सुन रहे हैं तो, अगर आप बीच में ज्वाइन किए हैं और अचानक से आपको लगता है कि सवाल हम सीख रहे, तो आप मीटिंग का जो आप चैनल सब्सक्राइब किए उसमें ये हम मीटिंग डालेंगे ही, आप उसमें वीडियो दोबारा देख सकते हैं। आज ये लगता है आप लेट से ज्वाइन किए हैं इसीलिए आपको नहीं बताएंगे। ओ सवाल कुछ और है आपका, बहुत सारा सवाल आ गया है, हम सारा सवाल देखते हैं मीटिंग को पॉज करके, मतलब रिकॉर्डिंग को पॉज करके। 1 मिनट, ठीक है। तो ये पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा पार्ट कहता है कि अभी एक ऐसा एंगल बताइए उस आदमी को, एक ऐसे एंगल पे वो खींचना चाहता है कि उसका वर्क डन जो है शायद मैक्सिमम हो। लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर बी नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है ये एचसी वर्मा का, क्वेश्चन नंबर 11 एचसी वर्मा, उसका हम बी पार्ट पर है। फाइंड द वर्क व्हेन द पर्सन हैज चूजन अ वैल्यू ऑफ थीटा व्हिच इंश्योर्स हिम द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। वो आदमी का ऐसा एंगल खोज रहा है जिस एंगल पे वो खींचे तो फोर्स उसको कम से कम लगाना पड़े, एक ऐसा थीटा वो खोज रहा है, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन भी है, ध्यान रखिएगा। तो वो एक ऐसा एंगल चाहता है कि कम से कम फोर्स लगाए। तो जब वो एंगल, जिस एंगल पे वो कम से कम फोर्स लगाएगा उस समय वर्क डन क्या होगा? सवाल समझ में आया? तो इस बार इसको फोर्स चाहिए कम से कम, मिनिमम फोर्स, ठीक है। तो सब लोग थोड़ा सा मैथ सीखने चलते हैं, थोड़ा सा, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ये पोर्शन मिटा रहे हैं। सुनिए, मैथ्स का एक सेपरेट टॉपिक आपको हम पहले भी शायद बता दिए हैं, जब हम काइनेमेटिक्स में थे वहां यूज हुआ होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत यूज करेंगे फिजिक्स में हम लोग, बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन कई लोग नहीं समझ पाते हैं। ये कॉम्पिटिटिव में ज्यादा पूछेगा, स्कूल के एग्जाम में ज्यादा तंग नहीं करेगा। इस टॉपिक का नाम है, नॉर्मल सा टॉपिक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। बड़ी माँ और छोटी माँ, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये मैक्सिमम एंड मिनिमम वर्ड के लिए, नॉट बड़ी माँ एंड छोटी माँ। खैर, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है y is equal to 3x square minus 2, दिख रहा है? y is equal to 3x square minus 2, दिखा आपको? या -12 ऐसा। अब सवाल ये है कि x का वैल्यू अगर हम बदलते जाएंगे तो y का वैल्यू बदलते जाएगा, तो x के किस वैल्यू के लिए y का वैल्यू मिनिमम होगा? मिनिमम। मैक्सिमम तो x का वैल्यू आप कहीं तक जा सकते हैं। सवाल में क्या एक ही चीज कोई पूछेगा, या तो उसका मैक्सिमम पूछता है या तो मिनिमम पूछता है, दोनों में से कोई एक ही चीज पॉसिबल होगा, दूसरा पॉसिबल नहीं होगा। जैसे इस बार x का वैल्यू ऐसा क्या रखे कि y का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, तो बोलने वाला तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, कोई उसका लिमिट नहीं है मैक्सिमम का। लेकिन x का वैल्यू ऐसा क्या रखे जिसपे y का वैल्यू मिनिमम हो जाए, ये बताइए आप, या मैक्सिमम, जो बताना है आपको बताइए। तो इसके लिए क्या, यही तरीका कहलाता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। जब भी किसी का मैक्सिमम या मिनिमम चेक करना हो तो उसके लिए रूल क्या है वो सुनो। स्टेप नंबर वन, जो भी है आपका वैल्यू, जिसका भी वो फंक्शन है, उसके रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करो। ये कॉम्पिटिटिव सवाल है, आपको अगर अभी भी एफडी कॉस थीटा और नॉर्मल सवाल बनाने में मन लगता है तो आप 9th क्लास का किताब उठा के बना सकते हैं, या एबीसी, प्रदीप, दिनेश और अरोरा ये सब बुक है ना, सबको भी आप यूज कर सकते हैं, उससे प्रैक्टिस होगा। लेकिन अच्छे सवालों के लिए थोड़ा हम लोग आगे बढ़ना पड़ेगा, और समय भी कम है तो हम बहुत सवाल भी तो नहीं करवा पाते हैं, तो इसीलिए हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। सैटरडे संडे जो लोग बर्बाद किए हैं वो कसम खा ले कि जीवन में और कोई सैटरडे संडे बर्बाद नहीं हो जीवन भर, ठीक है। चाहे आप कुछ भी करें, एक ही क्वेश्चन लेके बैठे रहे, लेकिन बर्बाद ना। हमको उससे बहुत चिढ़ है कि आप सैटरडे संडे बर्बाद ना हो। आज का कसम खा लीजिए, उठाइए पानी लीजिए थोड़ा सा ऐसे ऐसे सामने, और फेंकिए एकदम कि आज के बाद सैटरडे संडे बर्बाद नहीं होना चाहिए। कितने लोगों ने सैटरडे संडे थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल बनाया? कम से कम 25 न्यूमेरिकल, कोई भी चीज का, फिजिक्स का है, कोई भी चीज यानी कोई भी टॉपिक, लेकिन फिजिक्स का कम से कम 15 न्यूमेरिकल।
कनक ने बनाया, चलो कम से कम 15 पे आ गए हैं। जिन लोगों ने मेहनत किया है वो हम देखना चाहते हैं सैटरडे संडे कितने लोगों ने बर्बाद नहीं किया। हाँ, मोहंती साहब ने बनाया, अश्विनी पाठक ने बनाया, मान्या सिंह ने बनाया। देखिए भाई, हम सॉरी आप अगर आप बहुत लोग बनाए हैं तो, लेकिन हमको क्यों ना क्यों ऐसा लगता है कि काफी लोगों ने सैटरडे संडे यूं ही निकाल दिया है। कुछ लोगों ने ड्रीम 11 में सट्टा लगाने पे, कुछ लोगों ने दोस्तों के साथ घूमने में, इसी में निकला है। तो 4 लोग अगर ईमानदारी से बता रहे हैं तो 4 लोगों ने बनाया है, बाकी लोग तो देखिए स्टेप नंबर 1, y को आप डिफरेंशिएट करोगे जिसके फंक्शन में वो है dy by dx, और उसको कितना से इक्वेट कर देना है, 0 से। पहला रूल, हमेशा y को डिफरेंशिएट करना है और उसको 0 से इक्वेट कर देना, जो भी फंक्शन जहां भी जैसा रहेगा। कभी t का रहेगा तो t के रिस्पेक्ट में, x का है तो x के रिस्पेक्ट में, जो जहां है वैसा ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन y के जगह पे क्या डालेंगे वैल्यू, 3x स्क्वायर माइनस 12 बाय में dx इज इक्वल टू 0। नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन, सबको आ गया डिफरेंशिएशन, ऐसा उम्मीद करते हैं। जिनको नहीं आता हम 2-2 बार सिखाए हैं, अलग से क्लास लेके भी सिखाए हैं अभी हाल में, वो प्लीज दोस्त यार से सीखिए, हमसे पूछिए कि भैया नहीं आता क्या करें, हम आपको बताएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर dx अलग माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 12, यहाँ पे हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन आपको सिखाने के लिए हम 12x कर दे रहे हैं, थोड़ा वैल्यू बदल रहे हैं तो सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। +5 बड़ा कर दिए, 12x + 5 दिख रहा है आपको, इतना इक्वल टू 0। तो 12x dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। यही डिफरेंशिएशन 3 2 जा 6x माइनस 12 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यही आएगा। 6x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू आ गया 2, यानी x का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तभी y का वैल्यू आपको मिलेगा ऐसा, जो सबसे छोटा होगा या सबसे बड़ा होगा ये तो हम नहीं बोले, लेकिन सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ा का बात अभी नहीं किया। दिख रहा है, x इज इक्वल टू कितना पुट करने पे, 2 पुट करने पे, या तो मैक्सिमम होगा y या तो मिनिमम होगा, क्या होगा मान लो हमको नहीं पता है, यहाँ तो दिख रहा है वैसे, फिर भी पहला स्टेप जिसका मैक्सिमम या मिनिमम पता करना है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, और कितना से, क्या आवाज कर रहा है मेरे घर के आसपास है इधर, तुम लोग को भी दिक्कत दे रहा होगा ये, मस्त आवाज कर रहा है, मतलब पढ़ाने ही नहीं देगा ऐसा लगता है, खिड़की बंद करना होगा हमको। अब आवाज नहीं आएगा वैसे, गर्मी लगेगी अलग बात। तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो x का वैल्यू आया है, इसी x के वैल्यू पे या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। ठीक है, आप एक सवाल में थ्योरी भी सीखते जा रहे हैं, आप एक ही सवाल नहीं सीख रहे, एक पूरा क्लास एक सवाल खाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, एक बार जो डिफरेंशिएट करने पे वैल्यू आया था, जब 0 से इक्वेट नहीं किए हैं, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। अगर d2y by dx स्क्वायर 2 बार डिफरेंशिएशन करने पे ग्रेटर देन 0 आता है, वो वैल्यू जो भी वैल्यू आता है अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो उस पे आपको हमेशा मिलेगा मिनिमा। और अगर d2y by dx स्क्वायर अगर ये ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव बोल रहे हैं, और अगर ये लेस देन 0 है तो इस पे मिलेगा आपको मैक्सिमा, मतलब नेगेटिव में वैल्यू आया तो मिलेगा मैक्सिमा। क्या मतलब नहीं समझ में आया ना, हम समझाते हैं। जब एक बार डिफरेंशिएट किए तो वैल्यू कितना आया था, 6x माइनस 12, वो तो 0 से इक्वेट करके x का वैल्यू निकालना है, लेकिन एक बार डिफरेंशिएट करने पे यही आया था। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करने पे आया था 6x माइनस 12, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 2 बार डिफरेंशिएट मतलब एक बार कर चुके हैं उसको फिर से कर रहे हैं, तो ये 6x का 6 बचेगा, 12 का 0, तो आंसर आएगा 6 माइनस 0, यानी ये 6 आया। 6 आया मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये जो इक्वल टू 2 आया है ना, इस वैल्यू को जब यहाँ डालेंगे तो y का वैल्यू मिनिमम मिलेगा, मिनिमम। तो सेकेंड स्टेप ये चेक करने का होता है कि वो जो वैल्यू आया है इस वैल्यू के यहाँ पे डालने पे y का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम, ये चेक करने के लिए स्टेप नंबर 2 होता है। फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे, हम लोग स्टेप 2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, चेक करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल में ही क्वेश्चन में पूछ देगा कि मिनिमम मैक्सिमम, क्वेश्चन में ही बता देगा। जैसे इस बार क्वेश्चन में ही आपको बता दिया है कि मिनिमम फोर्स लगाना है उसको, तो ऑब्वियसली बात है चेक करने की जरूरत नहीं है। ये मैक्सिमम मिनिमम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया,
बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी किसी का मैक्सिमम चेक करना हो तो आपको ध्यान रखना है कि उसको पहले डिफरेंशिएट कर देना और कितना से इक्वेट करना है, 0 पे। जो भी वैल्यू आएगा वहां पे रिजल्ट का, उसी वैल्यू पे या तो वो मैक्सिमम होगा या तो वो मिनिमम होगा वो वैल्यू। अब इस वैल्यू पे एक्स का वैल्यू ये डालने पे वाई मैक्सिमम होगा या मिनिमम चेक करने के लिए जो भी वैल्यू आए उसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। दोबारा डिफरेंशिएशन में याद रखिएगा मीटिंग एंड हो जाएगा 10 मिनट के अंदर, तो दूसरा मीटिंग सेम आईडी पासवर्ड जो आपको भी था उसी पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा। सेकंड मीटिंग में आपका थ्योरीज है, सेकंड मीटिंग में गायब मत हो जाइएगा। तो दोबारा आप अगर इसको स्टेप 2 में चेक करते हो, अगर जो दोबारा डिफरेंशिएशन करने पे वैल्यू पॉजिटिव आता है तो उस x का जो भी वैल्यू वहां डालेगा उस पर मिनिमम मिलेगा, और अगर वैल्यू नेगेटिव में आता तो उस वैल्यू पे क्या मिलता, मैक्सिमम मिलता। दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, दोनों मिलने पॉसिबल है ही नहीं। तो ये वाला आपको थ्योरी हल्का समझ में आया। ये थ्योरी हम बार बार यूज करते रहेंगे और बार बार बताते रहेंगे, जब भी कॉम्पिटिटिव सवाल आया कहीं भी मैक्सिमम मिनिमम तो वहां यूज करते रहेंगे। ठीक है, हम इसका फोटो भेज दे रहे हैं। आपको भेज दे रहे हैं, वेट। हाँ, कुछ डाउट्स आया है, वो डाउट्स भी हम ले लेते हैं। हर तरह आपका डाउट दिख गया है हमको, हम फोटो तो पहले आपको भेज दें, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि स्क्रीन ब्लर दिख रहा है और क्या क्या होता है, और कुछ तो आलसी हैं ही। अभी इसका यूज जब करेंगे ना सवालों में तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, घबराइएगा मत। हर्षित राज आपका सवाल है कि एक क्वेश्चन का मैक्सिमम, हाँ कोई एक ही होगा अर्जित, मैक्सिमम ना कोई दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकता है। तो अभी जो सवाल आपको हम दिए थे, जो एक आदमी चेन लगा के खींच रहा था, न्यूमेरिकल पे आते हैं, ये आपको समझ में आ गया। ये था आपका मैक्सिमम मिनिमम। ये मीटिंग और सिर्फ 4 मिनट है, बीच में ही एंड हो जाएगा मेरा क्लास, तो सेकंड मीटिंग में जुड़ जाइएगा। ऑनलाइन देखने वाले सेकंड वाला वीडियो देखेंगे। हाँ, तो ये देखिए, जैसे ये आदमी यहाँ पे एक चेन लगा के खींच रहा था, फोर्स एफ लगा के थीटा एंगल पे, तो एफ का वैल्यू कितना आया था भाई, शायद म्यू एम जी डिवाइडेड बाई, हम मिटा दिए हैं, देख लीजिए, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अगर ये वैल्यू नहीं था तो प्लीज बताइएगा, शायद यही था, प्लस ही था ना, नहीं था तो हाथ उठाइएगा, यही था वैल्यू। ओके, म्यू एम जी तो आप बदल नहीं सकते हैं, ये तो फिक्स है। एंगल चेंज कर सकते हैं, एंगल चेंज करने पे ये वाला चेंज होगा, तो हम चाहते हैं कि फोर्स का वैल्यू कम से कम हो। इसका वैल्यू कम से कम होने के लिए नीचे वाला वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होना होगा, क्योंकि ऊपर तो फिक्स कांस्टेंट है, जितना अधिक से डिवाइड करेंगे एफ का वैल्यू उतना ही कम होगा। आया समझ में? फॉर एफ टू बी मिनिमम cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम, शुड बी मैक्सिमम। अब सोचिए आप कि थीटा का हम ऐसा कौन सा वैल्यू ले जिसपे कि ये वाला अधिक से अधिक है। तो आपको फिर से आइडिया देते हैं, दैट इज आप यहां समझ लो कि y इक्वल टू क्या है, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। हमको ऐसा थीटा का वैल्यू बताइए जिसमें कि y का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, इसको y मान लीजिए। तो इस बार हम क्या करेंगे बताइए, डिफरेंशिएशन ऑफ y करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, कितना से इक्वेट कर देंगे, 0 से। डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा बाय में d थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा, म्यू cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, गौर करो साइन के डिवाइड में cos जाएगा तो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि थीटा का वैल्यू tan इनवर्स म्यू बोलो या tan थीटा का अगर म्यू डाल देंगे तो उस केस में फोर्स मिनिमम होगा। समझ में आया? मिनिमम फोर्स के लिए म्यू का वैल्यू कितना के इक्वल होना चाहिए, tan थीटा, या tan थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, म्यू। देखिए मैक्सिमम यूज किए, 2 बार डिफरेंशिएशन करने का शौक है कर लीजिएगा, आंसर नेगेटिव में आएगा, चेक करने का तो जरूरत है ही नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही बता दिया है। तो अभी हमने क्या किया वो देखिए,
अभी हमने इसको मैक्सिमम होने के लिए डिफरेंशिएट किया। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इस केस में वर्गन कितना होगा। वर्गन का वैल्यू था हमारा म्यू एम जी इंटू डी बाई 1 प्लस म्यू tan थीटा, यही था ना हमारा वैल्यू क्वेश्चन का। तो म्यू एम जी इंटू डी बाई 1 प्लस म्यू tan थीटा की जगह पर भी क्या पुट कर देंगे म्यू, तो म्यू का स्क्वायर हो जाएगा। आप अभी म्यू का वैल्यू पता है 0.2, एम जी का वैल्यू पता है 2000, डी का वैल्यू पता है 20, 0.2, 2000 और 20 और 0.2 का स्क्वायर सोल्व कर लेना, जो भी आएगा उतना जूल आंसर। तो ये मीटिंग यहीं पे एंड हो जाएगा अभी कुछ देर में। तो आपको ये वाला हम फोटो खींच के भेज दे रहे हैं। इसमें देखिए ये कॉम्पिटिटिव सवाल क्यों हो गया था, क्योंकि यहाँ पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम यूज करके फोर्स का वैल्यू मिनिमम चाहिए था। ऊपर वाला वैल्यू तो कांस्टेंट था, यानी नीचे वाला वैल्यू उसको इफेक्ट कर रहा था। इसको मिनिमम होने के लिए इसको मैक्सिमम होना होगा। अब इस किस एंगल पे मैक्सिमम होगा ये पता नहीं है, उसको निकालने के लिए मैक्सिमम एंड मिनिमम यूज किए। बस यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम, यूजिंग बड़ी माँ और छोटी माँ। आइए सेकंड आईडी में जुड़िए। सेकंड आईडी में सब लोग अपना वीडियो थोड़ा ऑन रखिएगा ताकि आपको हम देख सके कि आप कैसे पढ़ाई करते हैं। सब लोग नहीं, जितने लोगों को दिक्कत होगा कोई बात नहीं, जो शर्मीले स्वभाव के हैं, जिनको बड़ा टेंशन है। मीटिंग एंड हो रहा है, इसका फोटो हम भेज रहे हैं और कोई डाउट हो तो भेजिएगा। सब लोग वीडियो ऑन रखिएगा, शुरुआत होते ही हम सबको देखेंगे। जब तक सब लोग जुड़े